मुझे इस कुत्ते को ख़रीद के ना बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी अक्लमंदी, मेरी समझदारी, मेरी मैच्योरिटी मुझे रोक रही थी। अभी मैं जा रहा हूँ विक्ट्री मॉन्यूमेंट्स, वहाँ पर म्यूज़िकल फाउंटेन मैंने कहा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो मुझे जल्दी निकलना था पर मैं लेट हो गया। तो अब मैं जा रहा हूँ और पैदल निकल रहा हूँ। है दूर, पैदल वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ। बाहर निकलूँगा, थोड़ा सा राइट की तरफ चलूँगा, जो भी पहला टुक टुक मिल जाएगा या कोई बाइक टैक्सी मिल जाएगी उसको करके मैं विक्ट्री मॉन्यूमेंट जाऊँगा। और विक्ट्री मॉन्यूमेंट से आने के टाइम पे मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे पास में बस स्टेशन है। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चलूँगा तो बस स्टेशन आ जाएगा, वहाँ से बाइक टैक्सी करूँगा और 50,000 कीप दे करके मैं यहाँ आ जाऊँगा। मेरे पास इस समय 2.5-3 लाख कीप बचे हैं। मैं चाहता नहीं कि ATM से पैसे निकालूँ। होटल से मैं जो भी खाना पीना खाता हूँ वो सब मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब वो साइन करवा के ले जाते हैं, पर फाइनली उसको कार्ड से पेमेंट कर दूँगा मैं। तो कैश में और निकालना नहीं चाह रहा, और अगर मैं नहीं निकालता हूँ तो ये बड़ी कमाल की बात होगी। जो 10,000 रुपये इंडियन रुपीज़ मैंने वियतनाम में निकाले थे, वियतनाम एयरपोर्ट पर मैंने निकाले थे, हो चिन मिन के एयरपोर्ट पे 10,000 रुपये इंडियंस, जो वहाँ के 30 लाख निकले थे, वही पैसे अभी तक चल रहे हैं। कैश की अगर बात करें तो वही पैसे अभी तक चल रहे हैं। मुझे वैसे लग नहीं रहा कि यहाँ पर इतनी आसानी से बाइक टैक्सी वगैरह मिलेगी, क्योंकि ये एयरपोर्ट वाला रोड है, ये बस स्टेशन है। खैर बस तो मिलेगी नहीं, पर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बस स्टेशन ये दिखा रहा है, ये वटाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये बस स्टेशन है, ये बस स्टॉप है जहाँ पर हम खड़े हैं। और मुझे जाना है नेशनल कल्चर हॉल, यहाँ नहीं जाना है, हमें जाना है विक्ट्री मॉन्यूमेंट का है, इंटरनेशनल बस टिकट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, एम्बेसी ऑफ फ्रांस। यहाँ बस नहीं जा रही है लगता है वहाँ, कि ऐसा वो बना हुआ है, पर और कुछ दिख नहीं रहा यहाँ। चलो जाने दो। लाइट भी चली गई, लाइट नहीं, वो बोर्ड की लाइट थी, बोर्ड पे अंधेरा हो गया। ये रहा, ये होगा वो, ऐसा है वो। हाँ, ये यहाँ जाना है, यहाँ डायरेक्ट कोई बस दिखा नहीं रहा। फ्रेंडशिप ब्रिज ये रहा, जो ये नोंगखाई और थाईलैंड, ये फ्रेंडशिप ब्रिज है, ये ब्रिज बना हुआ है ना, ये यही रिवर है, मीकोंग, ये लिखा ना मीकोंग रिवर। हम यहाँ पर है मीकोंग रिवर पर फ्रेंडशिप ब्रिज है, ये थाईलैंड, ये लाओस। हमें जाना है यहाँ पर, तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने देखा है आगे थोड़ी सी आबादी ज़्यादा है, पैदल चलता हूँ वहाँ पर, 1-1.5 किलोमीटर बाद कुछ ना कुछ टुक टुक वगैरह मिल जाएगा। नहीं मिला तो फंस जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐप है नहीं और इंटरनेट है नहीं मेरे पास। ऐप होता भी तो, ये देखो ये जो बन रहा है, जो होटल से दिखता है ना, मैं बोल रहा हूँ, ये पावर चाइना लिखा हुआ है, ये बन रहा है। अब ये क्या बन रहा है पता नहीं, मेडिटेशन सेंटर बन रहा है, कोई रिलीजन प्लेस बन रहा है, या अच्छा ये तो रूल रेगुलेशन लिखी है, मैं समझा ये क्या बना रहे हैं वो लिखा है। हो रे हो। आपको मेन इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल गया, शायद आपने किसी और वीडियो में देख लिया होगा, पिछले वीडियो में। सुबह से बारिश का मौसम हो रहा है, मौसम नहीं हो रहा है, मतलब जब मैं उठा था तब मौसम बारिश का हो रहा था, पर उसके बाद से सुबह 10 बजे से लेकर के रात दोपहर को 3 बजे तक कंटिन्यूस बारिश रही है, तेज कम पर बारिश कंटिन्यूस रही है। अमेजन कॉफ़ी हाउस पीछे चले गया ना, हाँ वो बिल्कुल होटल के बगल में ही था। मुझे कॉफ़ी का शौक़ नहीं है, पर वो मैंने देखा कि वो जगह जगह चेन है। ये भी एक होटल है, दिव्यांश होटल, नहीं दिव्यांश नहीं यार, क्या लिखा है, दनसवान होटल। पर मैं अपना होटल बहुत बढ़िया है। ये क्या, ये ब्लिंक कर रही है लाइट, बहुत तेज़ी से ब्लिंक करती है, ख़राब है या कोई कैमरा है पता नहीं क्या है।
ये लाइट नहीं है, मुझे लग रहा है ये कोई कैमरा है, शायद ओवर स्पीडिंग वगैरह की फ़ोटो खींच रहा है या क्या है, क्योंकि लाइटें तो साथ में लगी हुई हैं। देखो इस समय 6:30 बज रहे हैं, सब बंद हो जाता है 6:30 बजे यहाँ। ये रुका है, पता नहीं कहाँ जाएगा। वेयर यू गो? ओके ओके, विच वेयर यू गो? तो कर लिया है, इसको कुछ समझ में नहीं आया, बस मैं बैठ गया हूँ उस टुक टुक में। कहाँ लेके जाएगा पता नहीं मुझे, बस मैंने इशारा किया, उसने गर्दन हाँ में हिलाई, मैं भी बैठ गया, क्योंकि मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। दूर दूर तक कोई भी कुछ भी दिख नहीं रहा था। ये वही मीकोंग रिवर है, और मीकोंग रिवर के आसपास ये लोग सब बैठे हैं। और ये टुक टुक वाला जो भाई साहब है, ये मुझे विक्ट्री मॉन्यूमेंट छोड़ेंगे। ये यहाँ पर पूरी मार्केट लगी हुई है, और ये वही रिवर है जिस पर मैं कल वॉक कर रहा था, पर वहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे है। अब मैं उन लड़कियों से ये पूछता रहा कितने पैसे, वो समझ ही नहीं पा रही। तो पूरी मार्केट है खाने पीने की। आना हो तो मेरे पास यहाँ का नाम नहीं है, मैं क्या बोल के आऊँगा? कुछ नहीं है, रिवर है, वो रिवर फ्रंट का ही वही मार्केट लगी हुई है प्रॉपर, और होटल रेस्टोरेंट है। मुझे लगता है ये यहाँ से राइट लेगा, क्योंकि मैं इस रास्ते से बाइक वाले मुझे वो होटल लेके जाते थे। यहाँ से राइट लेना चाहिए। नहीं, राइट तो है नहीं ना, ये आने का है। कोई बात नहीं। आने वाला है, क्योंकि वो सामने की जो स्ट्रीट लाइट है ना, वो मैंने पहचान ली है। वो स्ट्रीट लाइट उसी मॉन्यूमेंट के रोड पर लगी हुई है। जैसे हमारे यहाँ राजपथ होता है ना, राजपथ की लाइटें होती हैं, स्ट्रीट लाइट है थोड़ी अलग क्लासिक टाइप की, दिल्ली में राजपथ है, ऐसे ही ये जो है ये उसी के पूरे रोड पे लगी हुई है। ये भाई साहब मुझे शॉर्टकट से लेकर के आए हैं। ये जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट देख रहे हो, ये वही रोड है। और इस रोड पर मैंने बहुत वो आ गया, वो विक्ट्री मॉन्यूमेंट। इस रोड पर मैंने बहुत वॉक किया। उस दिन मैं पैदल भी आया था। और यहाँ आगे मेरा होटल था पिछले साल। ये भाई साहब कोई परवाह नहीं कर रहे, कोई रेड लाइट नहीं, कोई ग्रीन लाइट नहीं, उखाड़ दो, सब कुछ उखाड़ दो। ये आ गया सामने विक्ट्री मॉन्यूमेंट। फाउंटेन चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे मालूम नहीं चल रहा होगा तो आना बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैं आया सिर्फ उसी के लिए।
बंद है भाई साहब, म्यूजिकल फाउंटेन बंद है, आना बेकार हो गया। अब इनसे जंग लड़नी पड़ेगी मुझे। कितने पैसे? हाउ मच? 1,000 की। 1,000 की। 100? 100? No, it's too much. I come here 50,000. 50,000 at taxi. I come taxi by 90,000. You tuk. No. You ask right money. 50. देखा ज़्यादा पैसे मांग रहा है। यही कहानी हो जाती है। वही बात हुई ना दोस्तों, बिना पूछे बैठा, क्योंकि मुझे लगा कि भाई सबसे तो ये 10-10 हज़ार ले रहा था। मुझे नहीं, मैं वो लड़कियों से पूछता रह गया कि तुम कितने दे रहे हो, उनके पल्ले ही नहीं पड़ रही बात। मैं उनसे पूछता रह गया कि आप कितने पैसे दे रहे हो, वो बता, उनको समझ में ही नहीं आ रहा। मैं उनको नोट भी दिखा रहा हूँ। अब हुआ क्या, इसने मेरे से 1 लाख कीप मांगे। 1 लाख कीप वहाँ से यहाँ के। मैंने कहा 50,000 कीप दूंगा। फाइनली 60,000 कीप दिए। 70 आ गया, 70 पर आ गया था। मैंने 60,000 कीप दिए। पर जिसलिए मैं आया था वो काम हो नहीं पाया। मैं आया था यहाँ पर म्यूज़िकल फाउंटेन देखने और आप लोगों को दिखाने, पर उसकी सफाई चल रही है। वो अंदर सफाई कर रहे हैं और वो बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िकल फाउंटेन था। ये यहाँ का लाओस का विक्ट्री मॉन्यूमेंट है। ये आपको विक्ट्री मॉन्यूमेंट आपको थाईलैंड में भी मिलेगा और आई थिंक ये कंबोडिया में भी है। थाईलैंड में तो है। ये जो गाना चल रहा है ना, इस गाने के ऊपर ये म्यूज़िकल फाउंटेन चलता है, पर ये सफाई कर रहे हैं उसकी, तो मुझे लगता नहीं कि आज चलाएंगे। ये देखो इसकी सफाई चल रही है। ये जो गाना चल रहा है ना, इस गाने के ऊपर ऐसे गाने चलते हैं और उसके ऊपर ये चलता है म्यूज़िकल फाउंटेन, और बहुत प्यारा। ये विक्ट्री मॉन्यूमेंट आपको लगभग यहाँ के सभी देशों में मिलेंगे, क्योंकि सबकी लड़ाई चली थी अमेरिका वगैरह के साथ और सब जीते थे, तो सब ने एक विक्ट्री मॉन्यूमेंट बना दिया। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया गेट है या गेटवे ऑफ इंडिया है, ये उस टाइप में। मैंने वो ऑटो वाले को कहा, मैंने कहा मैं टैक्सी से आता हूँ 90,000 कीप में। कह रहे टैक्सी ना गैस से चलती है और ये पेट्रोल से चलता है, पता नहीं ऐसे कुछ समझा रहा था मुझे, टैंक की तरफ इशारा करके। फाइनली वो 70,000 रुपये। मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा मांग रहा है, मतलब अपनी भाषा, वो अपनी भाषा में लगा रहा, मैं अपनी भाषा में। पर देखो काम की बात हो जाती है, उसको सब पल्ले पड़ रहा था, तो उसने फिर फाइनली 70,000 रुपये है, मैंने 60,000 दिया। दिखाता हूँ आपको। इसके ऊपर ना सब हिंदू देवी देवताओं के मतलब जो है उस तरह के चित्र हैं। पिछले साल भी मैंने आपको दिखाए थे। ये देखो, और ये दुकानें हैं, मतलब यहाँ पे कैफ़े टाइप की ये दुकानें हैं। चारों पिलर में की दुकान है ये, चारों पिलर पे, तो अभी बंद हो गई हैं। ऐसे ही उधर एक आगे जाके बड़ी सी जगह है, वहाँ पे वो राजा का महल भी है, जो यहाँ का राजा है। अब क्या करें बॉस, म्यूज़िकल फाउंटेन के लिए आए थे, म्यूज़िकल फाउंटेन तो बंद है। इससे बढ़िया तो वो रिवर के फ्रंट पे ही रुक जाता, पर कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा मालूम, मैं यहाँ पर थोड़ी देर वक्त बिताऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ से पैदल पैदल सीधा जाऊँगा वो सामने, और मुझे वहाँ पे सब कुछ रास्ता मालूम है, पिछले साल से भी और इस साल से का भी मालूम है। उस दिन जो बिल्ली मिली थी वो मुझे यहाँ मिली थी। वो जो बिल्ली मेरे को मिली थी जब मैं थाई एम्बेसी से आ रहा था, तो यहाँ पर इसके आगे एक स्कूल है, उसके आगे बिल्ली मिली थी। सीधा जा कर के लेफ़्ट मुड़ूंगा तो यहाँ पर बस स्टेशन आ जाएगा। बस स्टेशन के सामने बाइक मिलती है। बाइक वाले को मैं 50,000 कीप दूंगा, वो सीधा मुझे होटल पे छोड़ देगा। होटल की मैंने पिक्चर खींच ली है। मतलब आप ये देखो कमाल की बात कि इनको एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट नहीं समझ में आ रहा। एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट ही रहेगा ना किसी भी भाषा में।
मतलब एयरपोर्ट तो पल्ले पड़ना चाहिए ना। चलो ठीक है, भाषा में अलग हो जाता है, जैसे हिंदी में विमानतल बोलते हैं उसको। ये टुक टुक वाले भी खड़े हैं, पर मेरे को टुक टुक नहीं चाहिए, मैं उधर पैदल पैदल जाऊंगा। कुछ फ्रूट्स मिल गए तो फ्रूट्स पैक कर लूँगा, फिर जा कर के थोड़ी देर रेस्ट करके जिम जाऊंगा। और जिम जाने के बाद आने के बाद लाइव आना है मुझे आस्क राकेश चैनल पर, क्योंकि आज शनिवार है। और कमाल की बात बताऊं, ये 4 लड़कियां बैठी है ना, इन चारों लड़कियों ने जो टी शर्ट पहनी हुई है ब्लैक कलर की, और वही टी शर्ट जो टुक टुक में 4 लड़के थे उन्होंने भी वही टी शर्ट पहनी थी। मतलब टी शर्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है ब्लैक कलर का, या तो ये किसी ऑफिस वगैरह में या किसी कॉलेज वॉलेज या कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट की ड्रेस कोड होगी। मतलब एक ही तरह के सबने ब्लैक पैंट ब्लैक टी शर्ट पहनी है, और उसमें एक वो रेड कलर से कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। क्या करें बॉस, अब क्या करें। देखो वो अंदर सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर जाने के लिए। यहाँ कहीं से सीढ़ियाँ भी हैं वो ऊपर जाने के लिए। अरे दोस्त कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया कि इस वाले फाउंटेन की सफाई चल रही है, पर इसके आगे एक और फाउंटेन है, वो मुझे चलता हुआ दिख गया म्यूजिकल। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये देखो इसकी तो चल रही है सफाई। मैंने वही बोला कि इनको सफाई के दिन क्या वीकेंड मिलता है, वीकेंड में तो पब्लिक आती है। वो आगे एक और है, इतना बड़ा नहीं है, ये तो बहुत ही शानदार है, वो छोटा है, इसकी तो सफाई चल रहा है। उस पे जा रहा हूँ, वो सामने है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब इतना बड़ा है ये और इतनी ऊपर हाइट तक जाता है ये। देखो सब खाना पीना लेके बैठे हैं जो सफाई वाले हैं। अच्छा हुआ ना वहाँ से वापस नहीं गया, अगर वहीं से चले जाता तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ता कि यहाँ पर एक और फाउंटेन है। मैं सिर्फ म्यूजिकल फाउंटेन की वजह से आया था यहाँ। इसका नाम है पतुक्से पार्क। ये मैंने बस स्टेशन पे देखा था ना, जब वो मैं मैप देख रहा था बस स्टॉप का, तो वहाँ पर लिखा हुआ था पतुक्से पार्क। पर मुझे पतुक्से पार्क नहीं मालूम था, मुझे ये मालूम है कि इसको विक्ट्री मॉन्यूमेंट बोलते हैं। तो मैं विक्ट्री मॉन्यूमेंट सर्च कर रहा था, उसको ढूंढ रहा था। इसका नाम है पतुक्से पार्क। कभी आओ तो पतुक्से पार्क कह सकते हो, वैसे विक्ट्री मॉन्यूमेंट सबसे बढ़िया। देखो सामने चल रहा है, इससे पहले कि ये भी बंद हो जाए। वो जो नदी है मेरे होटल के सामने, जो बॉर्डर है थाईलैंड और लाओस का, उसका नाम है मेकोंग रिवर, मेकोंग। मेरे होटल से 1-2 किलोमीटर आगे एक होटल भी है, उसका नाम है मेकोंग होटल। वो मैंने अभी देखा, मैंने कहा अच्छा ये नदी के नाम पर ही होटल का नाम है मेकोंग होटल। ये उतना बड़ा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं सेम साइज़ हो, पर वो बहुत ज़बरदस्त है।
गाने की धुन पर चल रहा है, आप इसको रिदम देखना। गाना भी सुस्त है ना, इसलिए ये भी सुस्त चल रहे हैं, नहीं तो ये बहुत जोशीले होते हैं। इसकी ना नोज़ल स्टिल है, उसकी ना नोज़ल भी नाचती थी, मतलब नोज़ल मूव करती थी। इनकी नोज़ल मुझे स्टिल दिख रही है, वो वाले फाउंटेन की नोज़ल मूव करती है। गाना ख़त्म हो गया। अब कोई जोश वाला गाना आए तो कुछ ये ढंग से चले। इसकी ना नोज़ल मूव नहीं कर रही है, उसकी नोज़ल भी गाने के हिसाब से हिलती थी। क्या हुआ, ख़त्म हो गया क्या? क्योंकि वो वाला तो चलेगा नहीं आज, क्योंकि इतना पानी कहाँ भरेंगे, वो भी तो सफाई चल रही है। चलो ये भी ख़त्म हो गया। वो तो लास्ट में थोड़ा सा देखने, मतलब नज़र पड़ गई मेरी, तो थोड़ा बहुत देख लिया। इसकी नोज़ल स्टिल है। चलो अब चलें। सब जा रहे हैं, मतलब कि सबको पता है ख़त्म हो गया। देखो ये 4 लड़कियों ने सेम टी शर्ट पहनी हुई है और सेम टी शर्ट पर सेम डिज़ाइन है। ये 2 लड़कियां रही, इन्होंने भी सेम टी शर्ट पहनी है, सेम डिज़ाइन है। वो ऑटो में 4 लड़कियां जो बैठी थी, उनका भी सेम टी शर्ट सेम डिज़ाइन। या तो फैशन चल रहा है या फिर ये अलग अलग जगह पर सेम ड्रेस कैसे मिलेगी। चलें भाई, अभी सफ़र बहुत लंबा है, मुझे कम से कम 2 किलोमीटर पैदल जाना है। 2 किलोमीटर पैदल जाने के बाद मेरे को बाइक टैक्सी मिलेगी, उसको मैं 50,000 की दूंगा। वो मुझे होटल छोड़ेगा, फिर मैं रेस्ट करूंगा, फिर मैं जिम जाऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा, फिर लाइव आऊंगा, फिर नहाऊंगा, या पहले नहाऊंगा फिर लाइव आऊंगा। लोगों को लगता है कि ये आदमी दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता है, काम है काफ़ी। सारा दिन पड़े रहना कोई आसान काम होता है क्या? 2 घंटे से ज़्यादा आप लेट नहीं सकते। मैं पड़ा रहता हूँ। बड़ी दिल से सफाई कर रहे हैं बॉस, खाना पीना ले करके। राजा का आदेश होगा। काई जम जाती होगी ना। देखो इसकी जो नोज़ल देख रहे हो, उसकी तो सिंपल नोज़ल थी ना, इसकी नोज़ल देखो कितनी बड़ी नोज़ल है, और ये सब मूव करती हैं।
और बीच में एक है उसका सबसे ऊपर जाता है जो वो जब वो लास्ट में शूट करता है। वो देखो ये कितनी बड़ी नोजल है। ये रह गया बॉस, ये सब मूव करने वाले हैं क्योंकि एक तो होता है कि जो स्टिल रहते हुए म्यूज़िक के साथ मूव करता है, मतलब वो गाने के हिसाब से चलता है। इसकी एक एक नोजल हिलती है गाने की टोन के हिसाब से, तो ऐसे लगता है जैसे पानी डांस कर रहा है। चलो अब चले। वो म्यूज़िकल फाउंटेन नहीं देख पाए ये वाला, तो फिर कभी किसी और दिन। क्या वो कौन सा गाना है, किसी राह पे किसी मोड़ पे, नहीं वो तो सैड सॉन्ग है ना, छोड़ ना देना मेरे हम सफ़र, तो सैड सॉन्ग है। ये गाइड है बता रहा है। कुत्ता लेने का मन कर रहा है, पूछो हाउ मच। ये लिख के बताएगी मुझे कितने का है। $65,000 की 50। मैंने 50,000 की बोला है। नो 50 में मना कर रही है। 50 में मना कर रही है, उसने 65 बोल के 60 किया है, मैंने 50 बोला है। $10,000 की कितने का होता है पता है? 40 रुपये का। तो मैं 40 रुपये के पीछे इस कुत्ते को छोड़ सकता हूँ? नहीं, शर्म आनी चाहिए। वापस जाता हूँ। उसने आवाज़ भी नहीं लगाई, उसने 65 का 60 किया बस। देखो कितने बड़े बड़े वो फुला रही है, क्या बोलते हैं इसको, साबुन का। नो 50, नो। कौन सा वाला लूँ? इट्स वर्किंग भाई, सेल से चलने वाला है। ये लूँ, कौन सा लूँ? नहीं, ये आवाज़ लगा रहा था, इसी को ही लेता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, नए सेल डालते ही वो तेज़ भौंकने लग गया। उसने पुराने सेल निकाल के, मैंने कहा जो भौंक रहा है मैं उसी को लेके जाऊंगा जिसको देख के मैं आया हूँ। और पैसे हैं, ये तो 1,000 का है। ये रहे, मेरे पास 2 लाख की बचे थे। अब ये एक और लगाएगी फटाफट यहाँ पे। 60,000 की का मतलब है दोस्तों 6 चौक 24, 240 रुपये। इसकी आवाज़ कम है, लोग नहीं आएंगे, या तो इसने पुराने सेल डाल दिए इसमें। ओके, थैंक यू। क्या बोलते हैं? सबादी 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 सबादी। थैंक यू सबादी। Welcome. वेलकम सबादी। ओके, सबादी।
सबादी, सबादी बोलते हैं ना, सबादी। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, मतलब कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर मैंने फील किया है कि इन कंट्रीज़ के लोगों का ना आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम है। मतलब चीज़ों को समझने में देर लगती है, रिएक्ट करने में देर लगती है। यहाँ के ठग और इंडिया के ठग ले लो तो इंडिया के ठग तो बहुत फास्ट काम करते हैं। हमने ये कुत्ता ले लिया है, नए सेल डाल के दे दिए हैं उसने, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये मैंने अपने लिए लिया है, ये मत सोचना कि मैंने बच्चों के लिए लिया, मेरे बच्चे थोड़ी इससे खेलेंगे, पर मेरे को बड़ा मज़ा आता है इस तरह के खिलौनों से। मुझे पैदल पैदल जाना, तो मुझे इस तरफ जाना होगा। इस तरफ जाने के लिए सड़क कैसे पार करूं? छोटे करेंसी होने पर ना पैसे संभालना अपने आप को। ऑटो वाले ने थोड़े ज़्यादा ले लिए, पर चलो कोई बात नहीं। 50,000 तो मैं बाइक को ही दे रहा था। अब मैं कर लूँ पार क्या? ये छूट ना जाए ट्रैफिक। रेड लाइट हो गई है, छूट गया तो मैं कैसे पार करूँ? मुझे ये आ सब इसी तरफ से रहा है, तो मेरी नज़र इस तरफ होनी चाहिए और पूरा सड़क खाली, और मेरे को भाग लेना चाहिए अभी फटाफट, क्योंकि यहाँ कहीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है ना लाइट है कहीं, और मैंने सड़क पार कर ली है। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये मैंने अपने लिए लिया है। मुझे इस तरह के जो बचपन के शौक़ है ना, मुझे आज भी पूरे करने में बड़ा मज़ा आता है। कई खिलौने हैं मेरी हिट लिस्ट में, जो मेरे को मिलेंगे तो मैं ख़रीदूँगा। खिलौनों की बात करो, गेम की बात नहीं करो कि कैरम या चेस या लूडो। ये अच्छा है कि मैं अंदर नहीं चलूँगा, मैं इधर चलूँगा, क्योंकि ट्रैफिक सामने से आएगा तो मैं देख सकता हूँ। मुझे इस कुत्ते को ख़रीद के ना बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी अक्लमंदी, मेरी समझदारी, मेरी मैच्योरिटी मुझे रोक रही थी कि अरे यार, ये क्या बच्चों का खिलौना ख़रीदेगा, क्या करेगा इसको ख़रीद के। इससे बड़े तो कोई ऐसी चीज़ ख़रीदना कि जिसको मतलब आप घर में जाके टांग दो, या निशानी के तौर पे, या वो सब, या उस सब की भी ज़रूरत नहीं है। पर मुझे ख़रीदना था इसको, मुझे मतलब एज ए बच्चा, हर आदमी के अंदर एक बच्चा होता है ना, मुझे वो जाते टाइम ही वो मेरी उस पर नज़र पड़ गई थी। और एक और कारण था, छोटा सा एक कारण और भी था, कि वो लड़की अकेली बैठी हुई थी, वो देख रही थी, उसके चेहरे पे ना उदासी सी थी, मतलब कि जैसे कुछ बिका नहीं होगा, या पता नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ। तो मैंने कहा इससे लेना भी चाहिए। पर ये बड़ी वजह नहीं थी, बड़ी वजह ये थी कि मुझे वो खिलौना देखते ही बड़ा अच्छा लगा, और मैंने इसको अपने लिए लिया। मेरे पास आज भी मेरे बचपन के खिलौने हैं। अपने अंदर के बच्चे को मरने मत देना। रिफ्यूज़ टू ग्रो अप, बड़े होने से इनकार कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ बन जाओ, बच्चे भी समझदार होते हैं। इस समय 7:50 हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये शहर को देख करके? देखो, 7:50 पे ये हाल है शहर का। सब कुछ बंद है, सन्नाटा एकदम। ये भी जो इक्का दुक्का ट्रैफिक दिख रहा है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आगे बस स्टेशन है। ये बसें खड़ी है ना, मतलब 7:50 पर सब कुछ बंद है। कमाल हो गया, बाइक टैक्सी भी नहीं है, ये दुकानें भी सब बंद हो गई हैं, सब कुछ बंद है। अब ये मांगेंगे ज़्यादा पैसे। या बाइक टैक्सी 50,000 में जाता हूँ मैं, 60,000 में आया हूँ। ये देखना बहुत ज़्यादा। टुक टुक, एयरपोर्ट होटल, एयरपोर्ट होटल, होटल एयरपोर्ट होटल। यू डोंट अंडरस्टैंड, वेट आई शो यू। तो दोस्तों 70,000 की फिर भी कंफर्म कर लो। ओके,
5 and 2 ओके Tip. 5 to 7 की। तो दोस्तों 70,000 की में बात हुई है। ये यहाँ का बस स्टेशन है। यहाँ से आपको लाओस से बाहर के लिए भी बस मिल जाएगी। मैं टैक्सी से आया था 90,000 की दे करके थाई एम्बेसी। पर रात का टाइम हो गया, नहीं तो 50,000 तो बाइक को दे करके जाता, पर बाइक और इसमें 20,000 का डिफरेंस तो जायज़ है। ये भी कहते होंगे टूरिस्ट भी बेवकूफ़ नहीं बनते हैं, क्योंकि अगर बाइक 50,000 ले रही है तो ये इतना बड़ा टुक टुक मेरे अकेले को लेकर के जा रहा है, तो 70,000 की तो ठीक है। उसने 1 लाख बोला, फिर 80,000 पे अड़ गया। फिर मैंने कहा नहीं भाई साहब, आपको मैं 70,000 दे सकता हूँ, और वो भाई साहब मान गए। और बिना कोई भाषा के, क्या खा रहे मूंगफली, पूछूं क्या खा रहे? गीला हो रहा है यार, बारिश हुई ना आज। What is this? What is this? What? This. Oh, seed. Matawan. Okay. Allow get the wind. मूंगफली नहीं है वो, सीड है, सनफ्लावर सीड, जो मैंने दुबई से भी खरीदे थे अपने घर के लिए। खुशबू अच्छी आ रही थी, मुझे लगा मूंगफली खा रहे हैं, पर मूंगफली नहीं है, सनफ्लावर सीड है, जो मैंने लेके भी आया था मैं। और मैं इतना इस मामले में नाड़ी था कि मुझे पता नहीं था कि इसको छील के खाते हैं। मैं इसको साबुत खाया मैंने शुरू में। ये होटल में हम रुके थे पिछली बार। यहाँ पर जो टुक टुक है ना, ये जो बड़े वाला जो ऑटो चल रहा है, वो जो ऑटो है उसमें डबल सीट है, मतलब 2 रो है सीट की। पता क्या है दोस्तों, जब ये इनको आराम करना होता है तो इस पे ये नेट में सोते हैं। ये यहाँ से निकाल के वहाँ बांध के इस पे सोएंगे। ये नाइट मार्केट है यहाँ की, इन्होंने बताया मुझे अभी। तो नाइट मार्केट के नाम पे वही शॉपिंग। ये देखो टीटी हॉस्टल भी है। आ गया अपना होटल, दिस होटल। Yeah, you stop there. No. Stop there. No. Yeah. Stop. सारा वीडियो स्लो मोशन में बन गया, इसलिए वो लाइट ब्लिंक कर रही है। सारे वो जितने भी वीडियो मैंने बनाए जिन में लाइट ब्लिंक कर रही थी, वो मैंने अभी चेक किया तो स्लो मोशन में है। क्या हो गया? काम क्यों नहीं कर रही है? काम नहीं कर रहा, मुझे रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा। नहीं कर रहा काम, रिसेप्शन पर जाना पड़ेगा बॉस।
एक भी फ़्लाइट की आवाज़ नहीं आई आज तक। सामने एयरपोर्ट है, वो प्लेन खड़े हैं, पर एक भी फ़्लाइट की आवाज़ नहीं आई आज तक। की वर्किंग नहीं है, मुझे रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा। रिसेप्शन 5th फ्लोर पे है। बालों की हालत देखो, उजड़े चमन जैसी हालत हो गई है, पर मैंने बाल नहीं बनाए हैं, बस ऐसे ही कर लेता हूँ। तो क्या हुआ, कुछ इधर गिर गए कुछ उधर गिर गए। आ गया रिसेप्शन। तो कि उन्होंने चेक करके ओके कर दी है, और मैंने रिसेप्शन पर ही खाने का ऑर्डर दे दिया है। अभी 8:15 बज रहे हैं। एक्चुअली में इनका ये जो रूम सर्विस किचन है ना, ये 8:30 बजे बंद हो जाता है। ये झूमर इतना प्यारा है, बंद करके क्यों रखते हैं, देखो। पर बंद रहने दो। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। अब कैसे खुल गया भाई, हैं? अब कैसे खुल गया? धड़केगा तू मुझ में, मैंने तेरा नाम सुलेमान रख दिया। कपड़े सोफे पे ही छोड़ गया था। सबसे पहले इसे आज़ाद करें। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये? इसका नाम क्या रखा जाए बताओ। आप लोग वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका नाम बता देना क्या रखें। ओए चला मत कर भाई। देखो दोस्तों, यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल। आज शनिवार है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पार्टी चल रही है। पार्टी मतलब कोई होटल में पार्टी नहीं है। ये देखो, ये लोग खुद म्यूज़िक चला के गाना गा रहे हैं और बैठ के बियर पी रहे हैं। और ऐसे मैंने बहुत जगह पर देखा है, वो एक स्पीकर लगा लेंगे। वियतनाम में भी देखा है मैंने, इवन कि वियतनाम में भी वो एक स्पीकर लेकर के सड़क के किनारे बैठ जाएंगे, मतलब उस कुर्सी किसी भी जगह पर, और वहाँ पर खाने वाने का ऑर्डर करेंगे या पैक करा के लाएंगे और गाना गाएंगे। म्यूज़िक चल रहा है, वो कोरियो को बोलते, क्या बोलते उसको, तो गाना गाएंगे और खाएंगे, इंजॉय करेंगे। ऐसे लग रहा है जैसे कोई होटल में पार्टी चल रही। नहीं, वो कुछ 2-3-4 लोग ही हैं। और आज दिन भर बारिश हुई तो देखो मेंढकों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, टर टर टर।